राखी अकेलापन महसूस नहीं होता? कोई भी नहीं गा, मतलब कोई भी नहीं है। रोती हूँ, कल रात को ही खूब रोई हूँ। आके कोई पूछने वाला नहीं, खाना खाया, खाना नहीं खाया। माँ रहती थी तो पूछती थी खाना खा ले। घर आती हूँ तो भी एकदम शमशान घाट जैसा लगता है, कोई नहीं है पूछने वाला। ज़िंदगी में कोई नहीं है, हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं दोबारा शादी करूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही कि दोबारा शादी करूँ, क्योंकि ये सब मुझे लूट लेंगे। ये सब मुझे इनको बीवी नहीं चाहिए, इनको इस वो सीढ़ी की तरह चढ़ना चाहते हैं आगे। मेरी ज़िंदगी से मेरा भरोसा उड़ गया है। कैसे कीचड़ों में से आई हूँ मैं, कैसे नाम बनाया। सब इस्तेमाल करते हैं मुझे। मैं एक इंसान हूँ। मुझे एक अच्छा पति चाहिए। अब विश्वास नहीं है भारती, नहीं है मुझे विश्वास। मुझे मेरे देश से अलग कर दिया, मेरा पैसा छीन लिया, पुलिस केसेस हो गए। टिकटॉक पे वो पाकिस्तान वाले मुझे इतने गालियां देते हैं, तब जाके मुझे पैसे आते हैं। मतलब? वो एक ऐप है, वो टिकटॉक, वहां पे आप बैठोगे ना तो पाकिस्तान सामने से खेलेगा दो बैटल, वो मुझे गालियां देंगे। वो फिर इंडियन लोग मुझे गिफ्ट मारेंगे तो मैं जीत जाऊंगी। अगर वो जीत गए तो मुझे उठक बैठक करना पड़ेगा टिकटॉक पर, पनिशमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं जीत गई तो उनको करना पड़ेगा। ऐसी मेरी हालत हो गई। इंडिया से दूर हो गई मैं, उधर रहने लग गई। माँ मर गई, पापा मर गए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बट वो टिकटॉक वाला वैसे सही नहीं लगा, वो क्यों करते हो राखी? इधर आ नहीं सकती थी ना, पुलिस लेके जाती ना जेल में। इधर मेरी 100 बार बेल रिजेक्ट हुई। वो पैसे खिला के बेल रिजेक्ट करता था। मैं वहां रही 3 साढ़े 3 साल, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट मम्मी के पास भी नहीं गई। इधर कोई भी नहीं था। मेरी एडवोकेट भी हार गई, फाल्गुनी। फाल्गुनी को पूछो, फाल्गुनी एक बार भी बिल नहीं ले पाई। फिर कोर्ट जाके मैंने वो 3 करोड़ का केस किया था, मैंने सारा केस वापस लेना पड़ा मुझे, तब जाके मैं इंडिया में रह रही हूँ। अब उसका नाम भी नहीं लेना है, कोर्ट ने बोला है ना, वो मेरा नाम ले सकता ना मैं उस पर केस कर सकती हूँ। मैंने 3 करोड़ का मेरा सब पैसा चला गया, मैं दोबारा कमा लूंगी। मेरा इंडिया है, मेरे इंडिया में रह रही, मैं दोबारा पैसा कमा लूंगी। सारी जिंदगी जीरो से शुरू किया है मैंने, फिर से जीरो से शुरू करूंगी यहाँ पर। नहीं यार राखी, आप बहुत स्ट्रांग हो यार, जेन्युइनली। कोई और लड़की होती आपकी जगह तो अब तक कब की आत्महत्या कर चुकी कब होती, से अपने आप को कब हार से चुकी होती। मैं एक ही जीवन है, मैं नहीं आत्महत्या करूंगी, मैं लड़ूंगी इस दुनिया से, मैं लड़ूंगी। अब मैं सबको फोन करती कि मैं यहाँ आ गई हूँ। बिग बॉस ने सबने कितनी बार बोला कि आप आ जाओ काम कर, मेरे सर में नहीं आ सकती हूँ, मेरे मुझे जेल हो जाएगी। जैसे ये मुझे कोई रियलिटी शो में देखेगा, पुलिस को बुला के पुलिस मुझे ले जाएगी। राखी ले लो टिश्यू। एंड फिर जब वो कोर्ट से सब हुआ, तुरंत मुझे मराठी बिग बॉस का ऑफर आया। अभी मैं धमाका मचा के आई मराठी बिग बॉस में। अब मैं कोई भी शो कर सकती हूँ, अब मेरे पे कोई केस नहीं है, अब कोई केस नहीं है मेरे पे। अभी अच्छे से काम करना राखी। अब मैं अच्छा काम करूंगी, मैंने बहुत सहा है। नहीं, और राखी ने जब भी काम किया वो पूरी ईमानदारी से किया। राखी का कभी हमने ये नहीं सुना कि राखी काम पे लेट आई, ये नहीं कर रही वो। कभी नहीं, मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाती हूँ। फराह खान ने बोला ना कि मैं हूं ना, मुझे मिली तो वक्त से पहले जाके तैयार होके बैठ जाती थी। और 4 घंटे के बाद शूटिंग शुरू होता था, क्योंकि शाहरुख जी तो लेट आते थे ना। उधर बादल भी नहीं आता था ना वहां पे। हाँ, वो शिमला। नहीं नहीं, वो कई बर्फीली जगह थी, काठमांडू, पता नहीं कहीं पे तो था। हाँ बहुत सहा है मैंने, बहुत सहा है। आज भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। अब तो मैंने भी गाली देना शुरू कर दिया है। अब मैंने पूरी गाली में पीएचडी करी है, पूरी टिकटॉक में। वहां पे बोला, मुझे कोई गाली देता ना, सब बोलते तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी टिकटॉक पे क्या करो। अब कितनों को बोलूं कि मैं मेरे पे केस है, मैं इंडिया नहीं जा सकती, किसको बोलूं।